जिस जगह को सालों तक सिर्फ वीडियोस में देखा था, आज हम उसके बीच खड़े हैं। ये है लेह, पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक सपना, जहां पहुंचना ही एक कहानी बन जाता है। हजारों मोड़, लंबी दूरियां और ऊंचाइयों से लड़ते हुए आखिरकार हम लद्दाख की धड़कन तक पहुंच ही गए। लेकिन ये मंजिल नहीं, ये तो उस सफर की शुरुआत है जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं। हर जगह एक कहानी है, हर पहाड़ एक नया नजरिया और हर किलोमीटर एक नया एहसास। अब रास्ते और भी मुश्किल होंगे, नज़ारे और भी खूबसूरत और यादें शायद जिंदगी भर के लिए। ले पहुंच गए हैं, अब असली लद्दाख शुरू होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है डे 3 ऑफ दिस लद्दाख सीरीज़। टाइम हो रहा है अभी 1 बज रहे हैं और हम लोग ऑलमोस्ट एक्लेमेटाइज हो चुके हैं। एंड द थिंग इज़ कि आज हम लोग यहाँ पे लेह की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आज हम लोग के पास ज़्यादा घूमने के लिए ऐसा नहीं है। एंड तुम देखो, ऑक्सीजन की कमी तो है। मैं अगर थोड़ा बोल भी रहा हूँ तो हल्की सी सांस फूल रही है, तो ये फ़र्क तो पड़ रहा है कि दिल्ली से यहाँ आने का। एंड रूम वूम तो सब बिखरा पड़ा है, सब ऐसे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं लेह की मार्केट एक्सप्लोर करने। दोपहर के 1 बज रहे हैं। सुबह से बस नाश्ता करा, कभी इधर कभी उधर, बस यही सब कर रहे हैं। लेट्स सी आज क्या एक्सप्लोर करते हैं क्या नहीं करते। चलो चलते हैं। लेह में कुछ दिन गुजारने के बाद अब धीरे धीरे हम भी यहाँ के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। नए रास्ते, नए लोग और हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और फिर कभी कभी ये पहाड़ याद भी दिला देते हैं कि यहाँ सब कुछ खूबसूरत ज़रूर है, पर आसान बिल्कुल भी नहीं। एक पल धूप और दूसरे ही पल आंधी और तूफान। शायद इसीलिए ही ये जगह इतनी खास लगती है। हर दिन एक नया रंग दिखा देती है। और हाँ, एक बात और, जिंदगी में कभी कोई था जो साथ तो नहीं रहा, पर बिल्लियों से प्यार करना सिखा गया। अजीब बात है, कुछ लोग तो चले जाते हैं, पर उनकी छोड़ी हुई कुछ आदतें साथ रह जाती हैं। तो यार बेसिकली आज ज़्यादा हम लोगों के पास काम नहीं है, तो भाई को लेनी थी 3XO और दूसरे भाई को लेनी थी बोलेरो। तो हम लोग आए हैं महिंद्रा के शोरूम पे, जस्ट बिकॉज कि चलो ठीक है, टाइम पास करना है फ़िलहाल आज के लिए। ठीक है, इधर उधर घूमते हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ से जाएंगे लेह की मार्केट, फिर थोड़ा बहुत वहाँ एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वापस बैक टू होटल। और कल से हम लोगों का प्रॉपर घूमना फिरना फिर कल से शुरू होगा। फाइनली वी हैव रीच द मोस्ट फेमस लद्दाख मार्केट। So now here we are at the Prima restaurant, waiting for our lunch. The most viral dish of Ladakh, thupka and fried rice. वहीं पर शक्ल तो अच्छी लग रही है ना, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं देखने में बहुत ज़्यादा। लेजिट हाईली रिकमेंडेड पेमा रेस्टोरेंट। और देखो भाई, ये है यहाँ से एंट्री है लद्दाख मार्केट की, एंड हियर इज द रेस्टोरेंट। बहुत बहुत जेन्युइन टेस्टी था भाई, सारा चीज़ें मज़ा आ गया खा के, बहुत बढ़िया था। हो गई आज की हमारी टोटल शॉपिंग, दुनिया भर के बैग। पहले हमने बैग लिया, ये बैग, फिर उसके लिए सामान लिया। ये बैग अभी उनके हाथ में भी है, देखो वो रखा उनके हाथ में सामान। एंड टाइम इज़ ऑलमोस्ट 7 और देखो भाई लेह की मार्केट कितनी सुंदर लग रही है। पहले हमने बैग लिया, फिर हमें लगा बैग करना पड़ेगा। अरे चलो चलो, ट्राई कर, क्या ट्राई करके। फाइनली हमारा लद्दाख घूमने का मेन पास आ चुका है हमारे पास। वेलकम टू लद्दाख। दिल्ली वाले लोग आ गए, दिल्ली वाले। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम डे 4 इन लद्दाख। और सो द टाइम इज़ 11:46 और हम लोग अभी फ़िलहाल अपने होटल में हैं। आज सुबह बस एक छोटा सा काम हमने बस यही करा कि बस हम लोग गए हैं, भाई का ड्रॉप करा एंड भाभी इज़ फाइनली हेयर। और आज हम लोग घूमने जाएंगे द हॉल ऑफ फेम,
और कहाँ जाएंगे? और तो कहीं नहीं जाएंगे शायद। गर्म पानी हो जाता है ना। क्या? तो बस आज का सिर्फ यही है, चेन लीव वगैरह करेंगे एंड कल से हमारा लद्दाख एक्सपीडिशन शुरू होगा, जिसमें कि हम लोग कल जाएंगे यहाँ से नुब्रा वैली और फिर उसके बाद नुब्रा, पैंगोंग, फिर हमारी डेली राइड शुरू होने वाली है। क्योंकि कल हमारा मेन एक्सपेडिशन डे था जहाँ हमने ले मार्केट घूमा। चलो चलते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, आपके लिए वेलकम गिफ्ट। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये आपके लिए ऑक्सीजन कैन है। ओह माय गॉड, क्या है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और अब हम जो लोग जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम, कुछ तो घूमे कम से कम, और इसके बाद जाएंगे हम लोग शांति स्तूपा एंड कल हम लोगों को निकलना ही है नुब्रा वैली। चलो यार चलते हैं फटाफट। और वेदर ना यार इस टाइम तो बढ़िया हो रहा है, क्योंकि इस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6 to 7 डिग्रीज़, जो कि बढ़िया है। और धूप भी निकल रही है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। फार 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 बेटर देन दी डेली वेदर, जो कि अराउंड 40 to 43 होगा इस टाइम पे। पता नहीं हम लोगों को कैसा फील होने वाला है जब हम लोग यहाँ से जाएंगे, बट स्टिल जो आते हैं उनको जाना तो एक बार पड़ता ही है। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड द हॉल ऑफ फेम। वाओ, कैफ़े भी है यहाँ पे, लुक्स ब्यूटीफुल। एंट्री कहाँ से है भाई? वो भाई साहब सेक्सी। टिकट काउंटर तो ये रहा। एंड वेयर डू वी पार्क द बाइक्स? पूछना भाई पार्क कहाँ करनी है। हाँ ये रही पार्किंग। भाई टैंक में भी रबड़ के टायर, वाओ। And here we are at the Hall of Fame. अब लद्दाख की खूबसूरती जितनी बड़ी है, उसकी हिफाजत करने वालों की कहानी उससे भी बड़ी है। हॉल ऑफ फेम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, ये उन वीरों की यादों का घर है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दे दिया। यहाँ रखी हर वर्दी, हर तस्वीर और हर निशानी एक कहानी सुनाती है। और जब इन नामों के सामने खड़े होते हैं तब एहसास होता है कि हम जिस आज़ादी को रोज़ जीते हैं उसकी कीमत किसी ने अपनी ज़िंदगी देकर चुकाई है। कुछ कर्ज कभी चुकाए नहीं जा सकते, सिर्फ दिल से सलाम किए जा सकते हैं। जय हिंद। सो भाई फाइनली हॉल ऑफ फेम तो हमने देख लिया। अब उसके बाद है ले पैलेस की बारी। एंड लुक एट द व्यू, एक तरफ बिल्कुल बंजर पहाड़ और उसके वहाँ ऊपर देखो भाई क्या सफ़ेद चादर है यार पहाड़ों पे। फाइनली वी हैव रीच्ड द ले पैलेस एंड कुछ यहाँ से व्यू देख रहे हो, जस्ट क्रेजी। ना जाने इन दीवारों ने कितने मासूम देखे होंगे, कितनी कहानियाँ यहाँ से गुजरी होंगी, और आज भी इतने सालों बाद ये जगह लेह की पहचान बनकर खड़ी है। पुरानी दीवारें अक्सर चुप रहती हैं, लेकिन इनके पास सुनाने के लिए सबसे ज़्यादा कहानियाँ होती हैं। यह अगर पैलेस के विंडोज़ और अंदर के रूम्स दिखा रहा है। अब अगर तुम्हें लेह को ऊपर से देखना हो ना, तो लेह पैलेस से बेहतर जगह शायद ही मिले। यहाँ से पूरे शहर दूर तक फैले पहाड़ और लद्दाख की असली वाइब एक साथ नज़र आती है। ऐसी जगहों पर आकर लगता है कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कभी पूरी कहानी दिखा ही नहीं सकते। हम सब अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक ही जगह को पूरी दुनिया समझने लगते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हो, नए रास्ते देखते हो, नए लोगों से मिलते हो, तब समझ आता है कि दुनिया हमारी सोच से बहुत बड़ी है। So now Leh Palace is also done and now we are heading to our hotel. तुमने क्या लगाया? ये मार्केट लगा लो, आप बाहर से पकड़। अरे तो वहीं बीच में आ जाएगा ना होटल तो। So again we are heading to Shanti Stupa
मेरी पल्सर तो एक बार खड़ी ही हो गई है जब से वहाँ पे मैंने पल्सर तो जब से वहाँ खड़ी करी है उसके बाद वो खड़ी ही हो गई है, उसके बाद वो निकल ही नहीं रही है। हाँ भाई थोड़ी ना ठंड होना शुरू हो गई है अब। ओए वो वहाँ क्या लिखा हुआ है, देखना कुछ लिखा हुआ है वहाँ। लेह की गलियां हैं बढ़िया बढ़िया सी। व्हाट अ व्यू, पूरे बंजर पहाड़ बट अच्छी अच्छी रोड्स। भाई ये तो काफ़ी ऊपर है लग रहा है। अच्छा वो रहा ना, वो देखो वो चोटी दिख रही है छोटी सी। आई गेस वी हैव रीच्ड, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे पार्किंग लगा रखी है। नीचे जाना, ओह देयर शांति स्तूपा। ऊपर जाना भी था हम, और हाँ वहाँ बाइक के वहाँ खड़ी है। Finally we have reached to the शांति स्तूपा एंड काफ़ी सुंदर लग रही है एंट्री भाई इसकी तो। वो एंड भाई यहाँ से व्यू देख रहे हो, व्हाट अ व्यू, जेन्युइन भाई जेन्युइन। अब लेह की भागदौड़ से थोड़ा ऊपर एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचते ही सब कुछ धीमा सा लगने लगता है, और वो है शांति स्तूपा। नाम भी वही है, एहसास भी वही। यहाँ से पूरा लेह नज़र आता है। लेकिन अजीब बात है ये है कि नज़र पहाड़ों पर कम और खुद पर ज़्यादा जाने लगती है। शायद इसीलिए लोग इतनी दूर से आते हैं यहाँ, सिर्फ नए नज़ारे देखने के लिए नहीं, कभी कभी अपने शोर से थोड़ा दूर जाने के लिए भी। और जब हवा, पहाड़ और खामोशी एक साथ मिल जाए तो कुछ पल के लिए सब ठीक सा लगने लगता है। What a place it is भाई, बहुत प्यारा है, legit बहुत प्यारा। एक्सट्रीम शांति है, कितने एक्सट्रीम व्यूज हैं यहाँ से, मजा आ गया। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लेह, और हम लोग निकल रहे हैं नुब्रा वैली के लिए बाया खारदुंगला। तो हम लोग पहले खारदुंगला जाएंगे, उसके बाद नुब्रा जाएंगे। और हमारी बाइक्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। डोमिनार पे बैग बन गया, हंटर पे बैग बन गया, वो प्रतीक भाई वो बैग बांध रहे हैं। मेरी सबसे लास्ट में है वो यहाँ से दिखेगी नहीं। तो बस चलते हैं यार, और टाइम हुआ 10:30, हम ऑलरेडी लेट है। बाय बाय। एनएस की हालत देख लो कि क्या क्या हाल हम लोग का है, ज़्यादा ही बुरी हो रखी है। एंड सीनीज को इसको धुलवाने का भी कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसी से ही साफ़ कर लेते हैं। सो फाइनली हमारा सफ़र शुरू होता है फ्रॉम लेह टू नुब्रा वाया खारदुंगला। और देखो मैंने पहले ब्लॉग बनाया था जब मैंने बोला था कि क्या टाइमिंग हो रही है, एंड अब एग्जैक्टली टाइमिंग देखो 11:20 हो गए हमें निकलते निकलते। तो भाई इतना पेशेंस सच में चाहिए होता है फॉर बाइक राइडिंग, सामान बांधना, सब कुछ करना। ऑल्दो उस टाइम पे 2 बाइक्स पे सामान बन चुका था, बाकी 2 बाइक्स पे सामान बांधने में इतना टाइम लग गया। अब देख रहे हो कैसे कैसे पूरे इतने ज़्यादा बैग्स अच्छे से लगे हुए हैं, क्योंकि हमें अब इतनी ऑफ रोडिंग करेंगे तो ये बैग्स कैसे भी करके गिरने नहीं चाहिए।
तो ये बैग हमारे पूरे दिन के लिए अब शॉर्ट हो चुका है कि हाँ ये बैग कहीं नहीं जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। एंड सेकेंड थिंग इज़ हमें यहाँ 29th को हानले निकलना है, हानले में स्टे करना है। और अभी हमने काफ़ी लोगों से पूछा है और उन्होंने पता है क्या जवाब दिया। दे आर सेइंग हानले में स्टे ढूंढना फॉर 29th इज़ लाइक सोना ढूंढना, मतलब ये हाल है। एंड शाउट आउट टू अभिनव भाई, क्योंकि अभिनव भाई ने भी 3-4 नंबर दिए, उनसे कॉल करा क्योंकि अभिनव ऑलरेडी हानले में है, तो उसने नंबर दिए थे, वहीं मिला के देखा तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। बाकी और भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं ढूंढने का, लेट्स सी क्या होता है। आज तो हम लोग नुब्रा जाएंगे एंड नुब्रा में हमारा होटल ऑलरेडी बुकड है, तो आज तो सॉर्टेड है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। टिल देन चलते हैं इस सफ़र पे। एंड अभी के लिए ना सीन ये भी है कि हम लोगों ने इनर और ये जैकेट और नीचे टी शर्ट वगैरह भी पहन रखी है। और अभी मौसम देखो मस्त धूप निकल रही है और अभी इस टाइम पे हवा भी इतनी नहीं है, तो इस टाइम पे लग रही है गर्मी। बट द थिंग इज़ हमें जाना है खारदुंगला और आगे तो बहुत ठंड लगने वाली है, तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड तो हैं उस चीज़ के लिए, बट राइट नाउ गर्मी लग रही है यार। प्रॉपर ऑफ रोडिंग स्टार्टेड। ओहो हो भाई, यहाँ पे हमारी जो जैकेटों की हालत होने वाली है ना, कुछ ज़्यादा ही गंदी होने वाली है। प्रॉपर ऑफ रोड भाई, प्रॉपर ऑफ रोड। ये देखो भाई, देखो 0008, व्हाट अ व्यू। ऑल द रोड नहीं है बट स्टिल व्यू तो व्यू होता है। भाई जैसे बोला था ना कि जैसे जैसे ऊपर आएंगे ठंड बढ़ने लगेगी, अब ठीक है, अब लग रहा है, अब पता चल रहा है कि भाई ठंड हो गई है। और भाई नज़ारे हो क्या नज़ारे हैं, एक से बढ़ के एक। एंड खारदुंगला अभी मैंने जो मैप लगा रखा है वो डिस्किट का लगा रखा है, जो कि अभी यहाँ से 95 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 2 घंटे 11 मिनट। तो आज हम अब बेसिकली क्या है, जो हमारा 5 दिन होने वाले हैं वो 5 दिन में हमारी डेली की 3-4 घंटे की राइड है। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। भाई साहब लुक एट द व्यू भाई, अच्छा तभी लोग यहाँ खड़े भी हैं भाई, क्या सेक्सी व्यू है, मतलब मज़ा आ गया। अभी रुकूं मैं इन लोगों के लिए। This is something crazy. वो क्या व्यू है। फाइनली ये बीच तक खारदुंगला। एंड यार यहाँ भीड़ देखो, कितनी भीड़ लग रही है यार, हद से ज़्यादा भीड़ है भाई। लोग ना कहाँ चढ़ रहे हैं वहाँ पे। एंड लुक एट द व्यू भाई साहब, अनबिलीवेबल जिसे कहते हैं। यहाँ खारदुंगला पे ट्रैफिक जाम लग चुका है, देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, कितनी ज़्यादा। भाई खारदुंगला पे इतनी ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा क्राउड, हद से ज़्यादा। ना कोई फ़ोटो क्लिक कर पाए ना कुछ। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ जो 3 और बाइक्स थी वो गई कहाँ, वो आगे हैं मेरे से या वो मेरे से पीछे हैं, लेजिट आई डोंट नो। प्लस मेरे पास नेटवर्क भी ज़ीरो है इस टाइम पे। अब मैं आगे चलूँ तो दिक्कत, पीछे चलूँ तो दिक्कत, क्योंकि अगर वो आगे निकल चुके हैं तो भी नहीं पता, पीछे रह गए हैं तो भी नहीं पता। अगर पीछे रह गए हैं तो फिर आगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, और अगर आगे चले गए हैं तो मेरा यहाँ रुकने का कोई सेंस नहीं बनता। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू।
फिलहाल बस चला रहे हैं बाइक, देखते हैं कहाँ है, आगे हैं पीछे हैं, डोंट नो, बट व्यू देख रहे हो, क्योंकि व्यू ही देखने आए हैं हम लोग, और तो क्या ही करने आए हैं। पर एक से बढ़ के एक व्यू है भाई, एक से बढ़ के एक। चलो यार, कम से कम अपने साथी तो मिल गए एटलीस्ट। एंड इन लोगों ने तो यार फोटोज़ भी क्लिक करा ली यार, यहाँ तो कोई फ़ोटोज़ ही क्लिक नहीं हो पाई खरदूंगला की। ठीक है, लेट इट बी। पर भाई जो भी है, ठंड है बढ़िया वाली, अच्छी खासी ठंड जिसे कहते हैं। हाँ, क्या नज़ारे हैं भाई साहब, अनबिलीवेबल। कोशिश तो है चढ़ने की, अगर हम चढ़ पाए तो। चढ़ तो गए हैं वो। हाँ, look at the view. वो कैमरे पे मत मारना, वैसे मार लो। अच्छा मैं उठाऊं? हाथ ही सुन हो रहे हैं मेरे खुद के। ओए कैमरे पे मत मारो यार, शूट कर रहा है कैमरा इस टाइम पे। लो भाई, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नुब्रा वैली। सिर्फ और सिर्फ 10 क्या, हाँ वीडियो चालू हो गई, तो आप ऑलरेडी कैप्चर हो रहे हो। हाँ अरे मैं तो भी बोल रहा हूँ ना। चलो, अरे आपने पूरा व्यू तो आपने ही ले लिया पूरा का पूरा। सो भाई ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 3:16 और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नुब्रा वैली। एंड लुक एट दिस व्यू यार, मैं पूरे व्लॉग में सिर्फ यही बोले जा रहा हूँ कि व्यू देखो, व्यू देखो, और क्या है भाई, मतलब जेन्युइन जिसे कहते हैं, बहुत जेन्युइन। और अब यहाँ हम फटाफट अपने स्टे पे जाने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, क्या बताया था भैया ने, हम लोग जाएंगे हंडर। हम लोग नहीं हंडर जाएंगे, अरे आज ही हम लोग हंडर जाएंगे स्टे, मतलब स्टे पे अपना सामान वामान रखने के बाद। एंड हंडर के बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वो मोनेस्ट्री। अब ये मुझे याद नहीं है कौन सी मोनेस्ट्री, बट हम लोग इसके बाद जाएंगे वहाँ। एंड भाई कितनी प्यारी जगह है यार ये, सच में मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। ये जा रही है जिप लाइनिंग वहाँ पे। दिस इज द नुब्रा हाईएस्ट जिप लाइनिंग। देखो ये बहुत ऊपर से, और ऊपर से कहाँ तक जा रही है ये, और भाई साहब बहुत तगड़ी। अब देखो वहाँ जा रही है ये, आ जाएगा भाई। ये है 2500 रुपये पर पर्सन की जिप लाइनिंग। ना 2 मिनट की तो नहीं होगी, हमने 2 मिनट की होगी आई गेस। दिस इज द लॉन्गेस्ट जिप लाइनिंग इन नुब्रा वैली एंड लुक एट द व्यू। भाई साहब
जस्ट लुक एट द व्यू। ATV राइड्स हो रही है ना वहाँ तो भाई, बहुत लंबी सी प्लानिंग है, देखो तो सही, बहुत लंबी है। ₹2500 पर पर्सन है। लुक एट दिस वैली यार, कितनी प्यारी वैली है ये। हाँ, सारा पैसा जितना लग रहा है सब वर्थ है भाई, सब वर्थ है। बाद में पता चलेगा वो क्रेडिट कार्ड के बिल कितना वर्थ है। अभी तो स्वाइप 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 स्वाइप। पर ठीक है यार, एटलीस्ट कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि यार काश चले जाते, काश घूमाते। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट तो वैसे भी हर महीने जनरेट होनी है, वैसे भी होनी है, कभी कम कभी ज़्यादा, यही सोच सकते हैं। अरे भाई यही चल रहा, वही बहुत है। अब तो बाइक गाड़ी लेनी है यार। अब देखो घर में मतलब कहीं ना कहीं एक जिम्मा मेरा हुआ है ना कि पहले बाइक लेनी थी, बाइक भी मैं ही लेके आऊँगा अब नहीं, अब भाई गाड़ी भी मैं ही तो लेके आऊँगा नहीं। हाँ एक सेकंड ना। लो भाई, फाइनली वी हैव रीच टू आवर डेस्टिनेशन। हाँ, एंड इट इज़ खारचुंग हॉस्टल, लुक्स क्यूट। ये सो फाइनली वी हैव रीच्ड नुब्रा वैली। ये रही हमारी मशीनें सारी की सारी। एंड लुक एट दिस व्यू भाई साहब। एंड अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हंडर एक्सप्लोर करने। हंडर है HUNDER। अब अपने आप देख लो कि क्या है प्रोनाउंसिएशन क्या नहीं है। एंड दिस इज द व्यू। आई एम स्टिल अमेज्ड कि यहाँ पे देख लो कितनी 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 ज़्यादा भीड़ है यार, मतलब हद। इतनी एक्सट्रीम लोकेशन है, इतनी एक्सट्रीम एंड स्टिल ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव बसा रखा हो भाई, इतनी एक्सट्रीम लोकेशन पे, सीरियसली। कितने मिल रहा है? एक हेलमेट है 6500 का। इतना महंगा? कोई नहीं, आप ऐसे दे दो, कोई बात नहीं। ठीक है। इसका ग्रीन वाला पकड़ो, किसका है? तो पहले एक एक करके। यार देखो भाई, भैया ने कितना सही सेटअप लगाया हम लोगों के लिए। बॉनफायर